परमेश्वर का वचन देखांगे और आप देखांगे लूका नवा नेम लूका ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ पेज नंबर 77 ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਲੂਕਾ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤੱਕ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਤਾ और जब वो पूरे हो गए तो ओम भूख लगी। शैतान ने लोगों को कहा ये तो परमेश्वर का पुत्र है ताकि इन पत्थर मार जो रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है कोई इंसान भी रोटी का रुझान नहीं रहेगा। तो शैतान उन उचित था लगा के उन दुनिया दी सारिया पातशाहियां एक पल विच दिखाईयां सारा इख्तियार ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਰ ਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ ਸਗੋਂ ਮੁਝੇ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। यीशु ने उसको उत्तर दिता जो लेता है भाई को तुम अपने परमेश्वर ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਦੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਵੇਖਾ ਦੇਖ ਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਮਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ये परमेश्वर का वचन परमेश्वर के आत्मा द्वारा लिखाया गया है कि प्रभु यीशु ने कहा आकाश तक टल जाएगा पर मेरा वचन कदे नहीं टलेगा। प्रभु यीशु से वचन क्यों नहीं टलेगा? क्योंकि प्रभु यीशु से तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मतलब कि सब कुछ करने की सामर्थ रखते हैं प्रभु यीशु से। हर सर्वज्ञानी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मतलब सारा ही ज्ञान प्रभु यीशु मसीह के कोल। हर सर्वव्यापी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। सर्वव्यापी मतलब कि एको समय सारी जगह पे हाजिर रह सकने वाले परमेश्वर। अज तक जिन्ना कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा और जिन्ना कुछ भी बाइबल में लिखाएगा वो सारिया गल्लां पूरियां हो चुकी ने। जिन्ना कुछ भी परमेश्वर ने लिखाया वचन दे विच जिवें लिखाया थी कि एक कुआरी गर्भवती होगी और वो वचन पूरा होया। और प्रभु यीशु मसीह बारे लिखा गया थी कि प्रभु यीशु मसीह मारे जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह तीजे दिन जी उठणगे वो भी पूरा हो गया। मतलब आप जो कुछ भी बाइबल विच पढ़ते हैं वो बहुत कुछ लिखा हुआ मिलता है कि इदा होने वाला गा। अगर पुराना नेम पढ़ते हैं तो पुराने नेम के भी पता लगता है कि ये सब कुछ होने वाला गा। वो सब कुछ हो चुका गा और हो भी रहा गा। जब प्रभु यीशु मसीह धरती ऊपर थी तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को कहा कि जब युगदांत होगा तो की होगा भूचाल आएगा लड़ाइयां होंगियां ते कौमां आपस एक दूसरे पर चढ़ाई करनगियां। मतलब ये सारिया गल्लां अज हो रही ने। जगह जगह भूचाल भी आ रहे हैं लड़ाइयां भी हो रही ने। मतलब सब कुछ हो रहा गा। मतलब जो गल प्रभु यीशु मसीह ने तकरीबन तो 2000 साल पहला कही थी वो गल्लां तो हुण हो रही ने। मतलब कि परमेश्वर का कोई भी वचन इदा नहीं कि वो पूरा नहीं होने वाला। प्रभु यीशु मसीह जिन्ने भी वचन ने वो सारे वचन पूरे ही होने वाले ने। क्योंकि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया सीगा आदम नूं ते सही दे आदम वास्ते कोई मौत नहीं सी, कोई बीमारी नहीं सी, कोई श्राप नहीं सी आदम वास्ते। लेकिन परमेश्वर ने इंसान वास्ते सिर्फ एक आज्ञा रखी थी। आप कई बार वचन पढ़िया भी है कई बार वचन सुनिया भी है कि परमेश्वर ने जब आदम को अदन के बाग में रखा सी तो एको ही आज्ञा सी वास्ते कि तैं ये फल नहीं खाना। बाकी जिन्हें भी बाग के फल दरख्त ने
जिन्ने भी फल ने तू की कर सकदा इन्हां नूं खा सकदागा। मतलब एक ही आ गया किहदे वास्ते? आदम वास्ते। और आदम का जो जीवन साथी सी ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਬਾਈਬਲ ਇਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਲਵੇ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨੇਮ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੇ, बहुत सारिया आग्यावां ने। अज बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा भी तो बहुत औखी है, बहुत मुश्किल लगती है प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा। जबकि सही प्रभु यीशु मसीह की कोई भी आज्ञा वो औखी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा की है वो तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी ने उन्होंने पूरा करना वो हर एक इंसान के वस की गल नहीं है। अक्सर कई लोग गल कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा वो की है, वो तो औखी लगती है, वो तो देखने नूं, पढ़न नूं, मनन नूं की लगती है? औखी लगती है। लिखा बाइबल दे विच आपां देखांगे पहला यूहन्ना ਉਹਦਾ 5 अध्याय ਉਹਦਾ 3 वचन। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यह है भाई असीं ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। मतलब परमेश्वर के वचन औखे नहीं हैं। परमेश्वर के वचन औखे नहीं हैं, लेकिन इंसान को औखे लगते हैं। इंसान को की है? वचन औखा लगता है। लेकिन परमेश्वर का वचन सचमुच की है, वो तो शांति दिंदा इंसान को। परमेश्वर का वचन की है? वो तो इंसान को जीवन दिंदा गा। परमेश्वर का वचन की है? इंसान को वो तो छुटकारा दिंदा गा। लेकिन इंसान को परमेश्वर के वचन ही औखे लगते हैं। परमेश्वर की आज्ञा भी वही औखी लगती है। जबकि प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आकाश बनाया, प्रभु यीशु मसीह ने धरती बनाई, और जिन्ना कुछ भी आकाश के थले है, धरती के ऊपर है, चाहे समंदर के विच जो कुछ है, धरती के ऊपर जो कुछ है, आकाश में जो कुछ है, ये सब कुछ बनाने वाले कौन ने? वो तो प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह खुद की है, खुद परमेश्वर है। सब कुछ बनाने वाले ही प्रभु यीशु मसीह ने। जब संसार के विच पाप की शुरुआत हुई, परमेश्वर के वचन बहुत ध्यान नाल सुनियो, सारे बोलो हालेलुया। अपना ध्यान बना के रखियो। जब इस संसार के विच पाप की शुरुआत हुई तो सचमुच पाप की शुरुआत हुई वो हुई थी आदम तो, हवा तो। और उसके बाद जिन्ने भी लोग इस धरती पर पैदा हुए, जिन्ने भी लोग पैदा हुए, और सारे लोग पाप के विच पैदा हो रहे थे। जिन्ने भी लोग इस धरती पर आ रहे थे सारे की थी वो तो पाप तो पैदा हो रहे थे, पाप के विच जन्म ले रहे थे। परमेश्वर ने देखा कि धरती पर कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। परमेश्वर ने बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारी योजनावां बनाई, अपने दास लोग भेजे, अपने सेवक लोग भेजे, अपने संत लोग भेजे, कद लई कि लोग बचाए जान पाप के विचों। लेकिन कोई भी इंसान पाप तो बचा नहीं रहा, हर एक इंसान पाप के बस में आ गया। क्योंकि लिखा बाइबल के पढ़ो तो पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 7 वचन। क्योंकि असां जग विच नाल कुछ नहीं लिआंदा ਅਤੇ ना ਅਸੀਂ ਦੋਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सही दे विच देखो बाइबल में लिखा है कि इंसान, एक बार उच्ची आवाज पढ़ो, उच्ची आवाज में कोई क्योंकि असां जगत विच नाल कुछ नहीं लिआंदा। सारे बोलो हालेलुया। कोई भी इंसान अगर धरती विच आयागा, धरती उपर आयागा, अगर संसार दे विच आयागा तो की लिखा हुआ कि कोई भी इंसान इस संसार के विच अपने नाल कुछ लैके नहीं आउंदा। मतलब उन्हें जो कुछ मिलता है वो कित्थों मिलता है? उन्हें जो कुछ मिलता है वो कित्थों मिलता है? वो तो संसार से मिलता है। उन्हें कित्थों मिलता है? उनको ये संसार से मिलता है। और बाइबल में जितना लिखा गा
कि जो इंसान है, जो बच्चा गा वो की है, वो तो मां के पेट तो की है पापी है। अगर पढ़ोगा जबूर ਉਹਦਾ 51 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ 5 वचन पढ़े कोशिश करोगे, ਉੱਚੀ आवाज ਵਿੱਚ पढ़ोगे। ਵੇਖ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। सारे बोलो हालेलुया। की लिखा था कि कोई भी बच्चा का, चाहे कोई भी इंसान है, वो की है, वो तो मां की पेट तो की है पापी है। जब के कोई भी इंसान अगर संसार में आंदा गा, इस धरती पर आंदा गा, वो अपने नाल कुछ भी नहीं लेके आंदा। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। वो तो कुछ भी नहीं लेके आया, लेकिन उन्हें जो कुछ मिलता गा वो कित्थों मिलता गा, वो तो ऐसे संसार दे विच मिलता गा, इसे संसार विच मिलता गा। कित्थों मिलता गा, इसे समाज विच मिलता गा। हुण बच्चा जिहड़ा गा, जिहड़ा मां की पेट विच आ चुकिया गा, जिहड़ा अपनी मां के पेट में इस धरती पर आ चुकिया गा, वो की है, वो तो पापी है। जब तक बच्चे को पूरी होश ही नहीं, उस बच्चे को यही नहीं पता कि मैं कौन हाँ, मैं किहड़े देश में पैदा होयागा, मैं किहड़े लोगों में जन्म लियागा और मेरा नाम की है, उन्हें कुछ भी नहीं पता। लेकिन फिर भी की लिखा गा कि वो की है, मां के पेट तो पापी है। हम देखो साल 1.5 साल का बच्चा, साल 1.5 साल का बच्चा, अगर बच्चा रुड़दा गा जब थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश करता गा, अगर वो माता किसी दूसरे बच्चे नूं, चाहे वो सके भैन नूं या सके भाई नूं अपनी गोद चुक लवे, तो बच्चा की करेगा, वो चाहे थोड़ा दूर है, अपनी मां के गोद में किसी दूसरे बच्चे को देख के की करेगा, उतों जब रुड़दा होगा जब चलता हुआ आऊगा अपनी मां के कोल, जाके की करेगा, उस बच्चे को उतों खिंचण की कोशिश करेगा, या फिर आगे रोना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि एक जगह की दी है, एक जगह तो बच्चा सोचता है मेरी है, लेकिन उस बच्चे को कुछ भी नहीं पता। लेकिन उसके अंदर की है एक ईर्खा। हम ईर्खा की है, ईर्खा भी एक पाप है। एक जलन है, एक जलन की है, जलन भी एक पाप है। लेकिन ये सब कुछ मिलता कितों इंसान को? इंसान को कितों मिलता है? ये तो संसार के विच मिलता है, संसार के विच मिलता है। और परमेश्वर ने जो आज्ञावां दित्तियां ने, कितनी आज्ञावां दित्तियां परमेश्वर ने पुराने नियम दे विच? जाओ पढ़ लो, दसदे ने 10 आज्ञावां। और की लिखा बाइबल दे विच? पहली आज्ञा किहड़ी है? मेरे सन्मुख तेरे लई दूजे देवते ना होण। मेरे सन्मुख परमेश्वर कहता है कि मेरे सन्मुख तेरे लई दूजा देवी देवता ना होवे। इसका मतलब कि जो संसार है, इस संसार का कोई देवता का, इस संसार का कोई ना कोई ईश्वर है, इस संसार का कोई ना कोई जिन्हों रब कहते हैं वो भी तो है। वो कौन है? आप देखेंगे दूजा ग्रंथिया ਉਹਦਾ 4 अध्याय, ਉਹਦਾ 4 वचन पढ़ोगा। जिन्हां विच इस युग दे ईश्वर ने देवप्रतिष्ठियां दियां बुद्धां अन्य कर दित्तियां ते मते मसीह जो यीशु दा स्वरूप है, ਉਹਦੇ तेज की खुशखबरी का चानन ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ प्रकाश होवे। हाँ, की लिखेगा कि जिन्हां विच इस युग दे, इस संसार दे कौन? ईश्वर। ये लिखेगा शैतान के बारे, मतलब शैतान ने की किया? इंसान की बुद्ध नूं अन्ना किया होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को जान ना सकन, वो मसीह को जान ना सकन। मतलब संसार का जो ईश्वर है, जो संसार का देवता का, वो कौन है? वो तो शैतान है। और उस शैतान ने की किया इंसान के जो बुद्ध की अखा ने, जो ज्ञान की अखा ने, उन्होंने की किया होगा? अन्ना किया होगा। क्यों? क्योंकि वो इंसान परमेश्वर को देख ना सके, परमेश्वर की महिमा को देख सके, परमेश्वर को जान ना सके। इस करके जो शैतान का, मतलब शैतान है जो इस संसार का ईश्वर है, उन्हें की किया होगा? इंसान दियां बुद्ध दियां अखा ने जो उन्होंने की किया, अन्ना कर दिता गा। जब शैतान हवा के कोल आया तो उन्होंने आके भरमाया सी, की कहा सी उसनूं कि जे तुसीं फल खाओगे तो की हो जाऊगा? तेरियां अखां खुल जाणगियां।
ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਹਵਾ ਨੇ ਫਲ ਖਾਧਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ? ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਦੇਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ? ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਵਾਤਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਅਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਸ ਲਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਯਹੂਨਾ ਉਹਦਾ 14 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 30 ਵਚਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਗਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਮਾਲਕ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ। ਜਗਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਗਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਿਹਦਾ? ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਕੌਣ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਅਰੇ ਪਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਲੋਕ ਭੇਜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਆਏ ਕਿ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ? ਜਗਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ? ਅੱਗ ਦਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਭਰਮਾਉਣਾ ਹੈਗਾ।
ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਭਰਮਾਉਣਾ ਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਭਰਮਾ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲਾਲਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਲ ਖਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੈਸੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦ ਕਿ ਹਵਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੈਸੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਭਰਮਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਭਰਮਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਲਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ। ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1000 1200 1500 ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਦੇਖ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਵਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਅੱਜ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ 10 ਪੈਸਾ ਕਰ ਦੀ, 1500 ਦਾ 10 ਪੈਸਾ ਬਣੂਗਾ 150 ਰੁਪਇਆ, ਚੱਲ 200 ਦੇ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ 1300 ਰੁਪਇਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਜੂ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਮਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ 12 ਦੇ ਉਹਦਾ 9 ਵਚਨ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਜਗਰ ਨੋ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਜਗਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਜਗਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਜਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਇਬਲੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਕੇ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਜਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਇਬਲੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਕੇ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ? ਉੱਪਰੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਸੀ? ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ? ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਰਮਾਇਆ ਸੀ? ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਭਰਮਾਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਈਬਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਤਪਤੀ ਉਹਦਾ 6 ਹੈ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਣੋਂ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਆਦਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਮਤਲਬ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਦ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਰਮਾ ਲਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ? ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਭਰਮਾਉਣਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਭਰਮਾ ਲਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਵਾ ਭਰਮਾਈ ਗਈ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ऐसे सेवक लोग ने, बहुत सारे ऐसे दास लोग ने, बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग ने, वो भरमाए जाते हैं, लेकिन पता नहीं चलता इंसान को। लगता की है कि असीं तो सही कर रहे हैं, असीं प्रार्थना करते हैं, असीं बाइबल पढ़ते हैं, असीं संगति करते हैं, असीं रब दे दास लोगों को, सेवक लोगों को घरे बुला के खाना खवाने, उन्होंने जो भी साडे कोल सरदा है
ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਭਰਮਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਰਮਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਜਦ ਨੀਚੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਤਰਸ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਦੂਜਾ ਪਤਰਸ ਦੂਜਾ ਪਤਰਸ ਦੂਜਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 4 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੰਧਕੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈਆਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਕਾਬੂ ਰਹਿਣ। ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 4 ਵਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੰਧਕੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਬੂ ਰਹਿਣ। ਹਾਂ, ਜਦ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੂਤ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੂਤ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਜਦ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਯਹੂਦਾ ਉਹਦਾ 6 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਹਨੇਰੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਦੀਪਕ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠੇ। ਪਦਵੀ ਕਦੋਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿ ਜਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਭਰਮਾਉਣਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬਹਿਕਾਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਚਰਚ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵਰਤ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਭਰਮਾਇਆ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਦਮ ਨਹੀਂ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੇਉਸ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 14 ਵਚਨ। आदम ने धोखा नहीं खाया और स्त्री ने धोखा खाने कारण और स्त्री धोखा खाने कारण। हाँ देखो, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਦਮ ਲਈ ਗਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਆਦਮ ਨੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਦਮ ਨਹੀਂ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਭਰਮਾਈ ਗਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਹਵਾ ਪਰ ਔਰਤ ਭਰਮਾਈ ਗਈ, ਔਰਤ ਭਰਮਾਈ ਗਈ। ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਭਰਮਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਉਸਨੇ। ਔਰ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਭਰਮਾ ਲਵੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਲਈ ਭਰਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਭਰਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਲਈ ਭਰਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ
कि शैतान देखदागा कि कौन किने भरमाया जाऊगा, कौन किने भरमाया जाऊगा। लेकिन जो इंसान परमेश्वर के वचन में रहता गा, जो इंसान परमेश्वर में संगति करता रहता गा, जो इंसान प्रार्थना करता गा, जो इंसान बाइबल पढ़ता गा आत्मा सच्चाई के नाल, वो इंसान नहीं भरमाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इंसान परमेश्वर का वफादार है। वो की है? जो इंसान परमेश्वर के विश्वासयोग है वो इंसान नहीं भरमाया जाएगा। लेकिन जो इंसान थोड़ा संसार में चलता गा, थोड़ा परमेश्वर चलने की कोशिश करता गा, वो कदे भी भरमाया जा सकता है। जो इंसान एक गल का दावा करता है कि मैं हूं सही हाँ, हूं मैं नहीं देख सकता, हूं मैं नहीं पाप कर सकता, उधर ही लिखा गा कि वो सावधान रहे, उधर ही लिखा गा वो सावधान रहे। कई लोग कहते असं चमत्कार करते हैं, असं प्रार्थनावां करते हैं, साडी प्रार्थनावां नाल की हुंदा गा? कैंसर खत्म होता गा, टीबी खत्म होती है, बुखार चला जाता गा, मलेरिया चला जाता गा, टाइफाइड चला जाता गा। मतलब कि शैतान अजिहे लोगों को की करता गा? भरमा लैंदा गा और भरमाउण की कोशिश भी करता गा। अज बहुत सारे ऐसे सेवक लोग ने, उन्होंने बारे देखो कि सही दे वो भरमाए हुए ने शैतान दे, लेकिन उन्होंने लगता नहीं उन्होंने। क्योंकि जो शैतान है वो की है? वो इस संसार का की है? मालक है। इस संसार का की है? वो इस संसार का ईश्वर है। और कोई भी इंसान अपने नाल कुछ भी नहीं लेके आਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ जो कुछ मिलता गा वो कित्थों मिलता गा? वो तो इसे संसार के विचों मिलता गा। पाप वो कित्थों मिलिया? वो भी तो संसार के विचों मिलिया। ईर्खा कित्थों मिली? वो भी तो इत्थों मिली। गाला, निंदा, चुगली, लड़ाई झगड़ा, जो कुछ भी मिलता इंसान को वो कित्थों मिलता गा? वो तो ऐसे विचों संसार के विचों मिलता गा। और देने वाला कौन? देने वाला शैतान। अज आप जो वचन पढ़िया लूका 4 और 1 तो लेके 12 तक, उत्थे प्रभु यीशु मसीह ने जद वर्त रखे, प्रभु यीशु मसीह ने वर्त किए 40 और लिखा प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं खाता। जब यीशु मसीह के वर्त पूरे हो गए 40, हम शैतान को तो पता ही थी कि प्रभु यीशु मसीह भुख लगी है। और प्रभु यीशु मसीह को शैतान आ गया, आके की कहा कि जे तू कहे इन्हें पत्थर, हाँ मतलब जे तू परमेश्वर का पुत्र है तो की कर, इन्हें पत्थर कह ये रोटी बन जान। मैं केवल पूछता अगर प्रभु यीशु मसीह कह देंगे पत्थर कि रोटी बन जा, कि रोटी बन जाती? फिर प्रभु यीशु मसीह भुख तो लगी थी, प्रभु यीशु मसीह भुख तो लगी थी, फिर यीशु मसीह ने कहा क्यों नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने इदा कहा क्यों नहीं? हाँ उन्हें शैतान की गल नहीं मनी, शैतान की गल नहीं मनी। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो पत्थर की रोटी बन सकती थी, लेकिन कह कौन रहा सीगा? क्या था? शैतान रहा सीगा कि जे तू परमेश्वर का पुत्र है। कि शैतान नहीं जानता सीगा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? वो जानता सीगा। तुम देखो कई बार कोई ऐसी जगह हो जिसे दो इंसान लड़ते हो, एक इंसान अपना दरवाजा बंद करके बैठ जाए और दूसरा इंसान उसके घर के सामने खड़ा होकर गालां कटे, जब फिर वो कह दे जे तो मां का दुध पीता गा तो बाहर निकल, फिर वो इंसान की करूगा? जो अंदर है वो कहना दादा ने मां का दुध पीता गा, वो भी जाएगा। फिर वो इंसान बाहर निकल आएगा काले लिए दसन के लिए कि देख मैं मां का दुध पीता गा। इदा होगा मतलब वो किया उन्हें उसनों भरमाने की कोशिश की है, तो मां का दुध पीता बाहर निकला, तो इंसान किया वो भरमावे आ गया। इसी तरह शैतान ने किया कि जे तू परमेश्वर का पुत्र है की कर, पत्थर को कह रोटी बन जा। हालेलुया, हालेलुया, सारे जागो। शैतान ने भी इसी तरह किया कि जे तू परमेश्वर का पुत्र है तो ठीक है पत्थर को कह कि रोटी बन जा। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मैं तो परमेश्वर का पुत्र हाँ। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मेरी क्या रोटी बन भी जाऊगी, लेकिन मैं तेन क्यों कहा, मैं तेरी क्यों सुना? प्रभु यीशु मसीह ने उसकी नहीं सुनी, कि नहीं सुनी? शैतान की नहीं सुनी। उस तो बाद
पढ़ो तो लूका ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 6 ਵਚਨ ਪੜੋ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਿਆ 5 ਤੋਂ ਪੜੋ ਅਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਤੇ शैतान प्रभु यीशु मसीह ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਨਫ਼ਰਤ ਈਰਖਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਦੇਖ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੜਕ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੂੰ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਈਰਖਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਗਿਆ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਆਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੂਜਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਫਿਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਲਵੇ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲਵੇ ਹੈ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੜਾਈ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਿਮਾਰੀ ਲੜਾਈ ਸੁਸਤੀ ਆਲਸਪੁਣਾ ਨੀਂਦ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ क्रोध गुस्सा नफरत जिन्ना कुछ भी है एक किहदे लवे है शैतान लवे है और शैतान की कहंदा मैं जिन्हों चाहां ओनू दिंदा हां जिन्हों चाहां मैं ओनू दिंदा हां लेकिन दिंदा किहनूं शैतान सही दे विच वो प्रभु यीशु भी कह रहा है देख मैं देवांगा लेकिन देवांगा कदों पढ़ो एक बार फिर सत नूं ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ जे तू मेरे अगे मत्था टेके मैं फिर देवांगा हुण गल बहुत ध्यान नाल सुणिओ परमेश्वर ने कहा कि मेरे सन्मुख तो अगले दूजा देवता ना होवे लेकिन आज शैतान की है वो तो इंसान का देवता बन के बैठा था हम जो लोग झूठ बोलते हैं झूठ बोलना कौन सिखाता है वो तो शैतान कहना मैं झूठ बोलना सिखाऊंगा मैं तुम्हें चलाकी करनी सिखावांगा लेकिन कब कि जब कोई मैनू मत्था टेकेगा मेरे अगे गोडे टेकेगा इस तरह शैतान भी किसी को कुछ नहीं दिंदा ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ मैं फेर देवांगा सारे बोलो हालेलुया समझ आ रही है शैतान कहना मैं झूठ बोलना गा लेकिन मैं तेन इदा नहीं झूठ बोलन देवांगा पहला की कर पहला मेरी भगती कर फिर इंसान की करता है पहला हो गए गोडे टेकता है फिर मैं चलाकी करनी है शैतान की कहना ठीक है चलाकी करनी है ठीक है लेकिन इदा मैं तेन चलाकी कर देवांगा ठीक है पहला मेरी भगती कर पहला मैनू मत्था टेक फिर
मैं नफरत करनी है, इदा नहीं। पहला मैनू मत्था टेक, पहला मेरी भगती कर, फिर मैं नफरत करना चाहवागा, फिर मैं लड़ाई झगड़ा करना गा। शैतान का इदा लड़ाई झगड़ा नहीं करन देना तू। मैं पहला की कर, पहला मेनू मत्था टेक, पहला मेरी भगती कर, फिर तुम लड़ाई झगड़ा करना चाहवागा। मतलब जिन्ने लोग भी ऐसे काम करते हैं वो किसी बेनती करते हैं, पहला शैतान से के बेनती करते हैं, शैतान को मत्था टेकते हैं। वो लोग कहते नहीं कि शैतान असी तेरा काम करना गा, असी नफरत करनी है, असी लड़ाई झगड़ा करना गा, असी चोरी करनी है, असी झूठ बोलना गा, असी ठगी करनी है, असी बेईमानी करनी है। शैतान कहना ठीक है, लेकिन पहले मैं मत्था टेक, पहले मैनू मेरे को गोडे टेक, पहले मेरे को प्रार्थना कर, मैं तेन फिर करने देवांगा। की कहा प्रभु यीशु मसीह ने, देख सारा कुछ मेरे ही हाथ में है, मैं जिन्हों चाह ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, लेकिन दवागा कद कि जब मैनू मत्था टेकिया जाऊगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने गल कही थी कि तू भी मैनू मत्था टेक दे, मैं तेनों भी दे दांगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने ਉਹਨੂੰ डांटा, शैतान ਨੂੰ डांटिया। लेकिन जब कोई इंसान झूठ बोलता था तो समझ लो वो की करता था, पहला शैतान ਨੂੰ मत्था टेकता था। जब कोई इंसान किसी के खिलाफी करता था, समझ लो पहला वो इंसान शैतान की करता था, पूजा करता था। जब कोई इंसान कोई पाप करता गा तो पहला की करता हो, शैतान की पूजा करता गा, शैतान की पहला भक्ति करता गा, शैतान के पहला गोडे टेकता गा, जाके फिर वैसे पाप करता गा, जाके फिर ऐसी गलतियां करता गा, जाके फिर ऐसे गुनाह करता गा। पहला किसी भक्ति, पहला शैतान की भक्ति। शैतान फिर सब कुछ देगा, नाले शैतान की भक्ति करो, नाले शैतान की पूजा करो, नाले पाप करो। अगर पाप करते हो, अगर गलती करते हो, अगर झूठ बोलते हो, अगर कुछ भी ऐसा काम करते हो तो की करता पहला नहीं, पहला मेरी भक्ति कर, पहला मेरी पूजा कर, मैं तेन फिर कर देवांगा। तो अज ना जाने किन्ने लोग जाने अनजाने में सब कुछ करी जा रहे हैं। तो परमेश्वर ने की कहा कि मेरे सन्मुख तेरे लिए कोई दूजा देवता ना होवे, लेकिन इंसान जाने अनजाने में कर रहा है सब कुछ। कई लोग रीति रिवाज कर रहे हैं, कई लोग परंपराओं में फंसे हुए हैं, कई लोग बरादरी में फंसे हुए हैं, लेकिन शैतान की पूजा करनी पैंदी उन्होंने लोगों को। पहला वो लोग शैतान को मत्था टेकते हैं। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू मैनू मत्था टेकेगा तो मैं तेन सब कुछ दे देंगा। इसका मतलब अज जो भी इंसान कोई भी गलती करता है, कोई भी पाप करता है, पहला वो शैतान को मत्था टेकता है, पहला वो शैतान की भक्ति करता है, इसलिए शैतान उसको दिंदा गा। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा की कि मेरे सन्मुख तेरे लिए दूजा देवता ना होवे। लेकिन इंसान ने शैतान को अपना देवता बना के रखा हुआ है। शैतान अज इंसान का ईश्वर बनया हुआ है। भावें इंसान अपने नाल कुछ नहीं लेके आया, लेकिन जिन्ना कुछ भी मिलता है उसनों इत्थों मिलता संसार के विचों। और संसार में देने वाला कौन है? वो तो ईश्वर। शैतान है जो वो संसार का ईश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह ने की कहा कि देखो जब का सरदार आउंदा ਉਹਦਾ मेरे विच कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह विच कुछ भी नहीं थी शैतान का। लेकिन इंसान के अंदर देखो कितना कुछ है। अगर कोई चिंता करता था वो कौन दिंदा गा? वो भी तो शैतान दिंदा गा। शैतान कहता तैं चिंता करनी है, पहले मेरी भक्ति कर। तैं चिंता करनी है, पहले मेरी पूजा कर, मैं तुझे फिर चिंता देवांगा। इंसान नाले चिंता करता गा, नाले उसकी भक्ति करता गा, नाले उसकी पूजा करता गा। और शैतान ने की किया? इंसान दियां जो बुद्ध दियां अखां ने उन्होंने अन्ना किया होया गा। सही दे विच इस संसार का जो ईश्वर है वो शैतान है। और सही दे विच अज बहुत सारे लोग उसे शैतान की पूजा भी करते हैं, उसे शैतान की भक्ति भी करते हैं, बाद में लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, बाद में गालां भी करते हैं, बाद में नफरत भी करते हैं, बाद में एक दूसरे माफी भी नहीं करते। क्यों? की पूजा कर रहे हैं? वो तो शैतान की पूजा कर रहे हैं, वो तो शैतान को मत्था टेक रहे हैं। इस करके तो किसी माफ नहीं कर पाते, इस करके तो वो झूठ बोलना भी बंद करते पे, इस करके तो चलाकी करना बंद नहीं करते पे, इस करके तो वो गालां कढ़नियां बंद नहीं करते पे, इस करके वो लोग तो नशा नहीं छड़ रहे। क्यों? क्योंकि वो लोग शैतान की पूजा कर रहे हैं। उनका ईश्वर कौन है? उनका ईश्वर तो शैतान है।
उनका मालिक कौन है? उनका मालिक तो शैतान है। और शैतान तो यही कहता है पहला मेरी पूजा कर, पहला मेरी भक्ति कर, ये सब कुछ मैं तेन बाद में देवांगा। तो प्रभु यीशु मसीह उसनूं डांट दिता, मैं अपने परमेश्वर की उपासना करांगा क्योंकि मेरा एको ही परमेश्वर है। और शैतान प्रभु यीशु मसीह को चला भी गया कि अज वो सामर्थ है तुसी अपने जीवन के विचों शैतान को भजा सको, तुसी कह सको शैतान नूं, शैतान तेरा मेरे विच कुछ नहीं है। ऐसी केड़ी गल है जीवन दे विच जो शैतान की भगती करनी पै रही है? ऐसी केड़ी गल है जीवन दे विच जो शैतान नूं मत्था टेक रहे हो? शैतान नूं मत्था टेक रहे हो, आलसी वरत रहे हो, सुस्ती वरत रहे हो, नींद ले रहे हो, प्रार्थना में बैठे, बंदगी में बैठे। नींद देना किहदा काम है? शैतान का। सुस्ती देना किहदा काम है? शैतान का। परमेश्वर के वचन को ध्यान नाल ना सुनना, ये शैतान का काम है। लेकिन इंसान की करता गा? पहले शैतान की पूजा करता गा, उसकी भक्ति करता गा, फिर कहता गा मैंने नींद दे देना, मैंने सुस्ती दे देना, मैंने आसपना दे देना। तो इंसान की करता है जाने अनजाने में शैतान की पूजा कराया जा रहा है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मेरे सन्मुख तेरे लिए कोई दूसरा देवता ना हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने लिया है देख के संसार में कितना कुछ है, ये सारा कुछ मेरे लिए है और मैं जिन्हें चाह उन्हें दिंदा गा। लेकिन इसी तरह नहीं किसी को दिंदा, मैं पहला उसने मेरी पूजा करनी पड़ेगी। अज किन्ने सारे देखो लोग शैतान की पूजा कर रहे हैं, कोई किस तरह कर रहा है, कोई किस तरह कर रहा है। अज बहुत सारे लोग मस्जिद में चलते चलते भी शैतान की पूजा कर रहे हैं, एक दूसरे को माफ नहीं कर रहे, मन के चीर खा लेके चल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा लेके चल रहे हैं, झूठ लेके चल रहे हैं। क्यों? शैतान की पूजा कर रहे हैं, शैतान की भक्ति कर रहे हैं, शैतान अगे गोडे टेक के प्रार्थना कर रहे हैं। शैतान से तो बिना साडा सरदा नहीं, दे दे झूठ बोलना, दे दे लड़ाई झगड़ा करना, दे दे नफरत करना, दे दे चलाकी करना। लेकिन शैतान भी कहता पहला मेरी पूजा का कर, पहला मेरी भक्ति का कर, पहला मेरे के गोडे का टेक, फिर तुम देवांगा मैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मेरे वचन तुहाडे लिए औखे नहीं हैगे, मेरे वचन तुहाडे लिए औखे नहीं हैगे। अगर शैतान किसी को चिंता दिंदा गा तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ उसकी जीवन में बीमारी आती है, ब्लड प्रेशर आता गा, शुगर आता गा, और बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। अगर आप गिनती करें तो बहुत सारा समय चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर की कोई भी आज्ञा उसकी नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि मेरे सन्मुख तुहाडे लिए कोई दूजा देवता ना होवे, बस कोई परमेश्वर है साडा, वो जिंदा परमेश्वर है और उसका कोई भी हुक्म औखा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह भी खुद इंसान बन के धरती ऊपर आए। प्रभु यीशु मसीह जब इंसान बन के धरती ऊपर आए तो प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। क्यों पाप नहीं किया? क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के अंदर थी। पवित्र आत्मा के चलाए प्रभु यीशु मसीह चलते थे। पवित्र आत्मा की सहायता में वो सब कुछ करते थे और वही पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा अगर उस पवित्र आत्मा को पा लेने हैं, उस पवित्र आत्मा के राह चलते हैं तो उस पवित्र आत्मा के अनुसार सानू बढ़ना पड़ेगा, उस पवित्र आत्मा को सानू हासिल करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा कदों मिलता गा, किवें मिलता गा, ये बाइबल के विच लिखिया होया गा। अगर कोई जानना चाहे तो समा कढ़े, सानू मिल सकता गा। उसमें सिखाया जाएगा आत्मा सच्चाई के नाल कि पवित्र आत्मा कदों मिलता गा। और पवित्र आत्मा सब लिए क्यों जरूरी है। कोई भी अगर जानना चाहे वो कभी भी सानू कह सकता है। आओ सारे अपनी अखा बंद करिए, अपने सिरों में झुकाइए। और कोई जन अपनी अखा नहीं खोलेगा और कोई भी जन प्रार्थना नहीं करेगा। सिर्फ सोचो और मन के विचार करो
कि ऐसी किहड़ी गल है जो परमेश्वर को पसंद नहीं, और ऐसी किहड़ी गल है कि जिस गल दे विच शैतान खुश हुंदा गा। कोई ऐसी गल जीवन दे विच जो मेरे परमेश्वर को पसंद नहीं आ रही। कि इस तरह तो नहीं कि एक पासे परमेश्वर की भक्ति कर रहे हो और नाल भी शैतान की भक्ति भी कर रहे हो, परमेश्वर की पूजा भी कर रहे हो और शैतान की भी पूजा भी कर रहे हो। क्योंकि चानन दा नेरे नाल कोई मेल जोल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि जगत का चानन मैं हाँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो कदे अंधेरे में नहीं जाएगा। अगर शैतान का कुछ भी जीवन के है, शैतान तो कुछ भी लिया हुआ है अपने बचपन को लेके उनके पल तक, कुछ भी रख के बैठे हो शैतान का जीवन के विच। क्योंकि ये जगत का सरदार, ये जगत का ईश्वर वो शैतान है। अगर आप कुछ भी है तुम्हारे जीवन के विच वो शैतान का दिता होया, वो कुछ भी हो सकता है। वो नफरत हो सकती है, वो ईर्षा हो सकती है, वो किसी को माफ ना करना हो सकता है। मैं नहीं जानता, लेकिन ਤੁਹਾਡਾ मन तुसी खुद जानते हैं। अगर कुछ भी है जीवन के ऐसा जो शैतान का दिता होगा, अज हुणे इसे घड़ी वो सब कुछ शैतान को वापस कर दो, शैतान को वापस कर दो जो शैतान तो लिया तुसी। और शैतान किसी को इसी तरह नहीं दिता, वो पहले अपनी पूजा कराऊंगा। अज सब कुछ शैतान को वापस कर दो, उसको जो कुछ भी लियागा और अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर लेके आओ। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के बुलाओ, ये वचन समझ सको, इसके अनुसार जीवन जी सको। परमेश्वर इस वचन की आशीष नाल सानू सब नूं भर देना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।